नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। जैसे कि हम वॉकअप कर रहे थे, वॉकअप में आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज अलग है। आपको आज जो है ये जो आपको एक स्किट पे पहले तो 6 वर्ड दिखाई देते थे आपको। आपसे मैं सोचा कि क्यों ना आपको ज़्यादा वॉकअप कराई जाए, तो मैं आज सीट पे 1 पे 9 दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इसमें जो रेड से जो लिखे हुए वर्ड हैं, इनका आपको जो इन 4 में कोई 3 में कोई रिलेशन होगा, या तो ये तीन कोई 3 इंग्लिश के सिनोनिम्स होंगे या कोई एंटोनिम्स होंगे। तो उन तीनों को अलग करना है, और जो एक होगा जो कि या सिनो होगा या एंटो होगा, उसको आपको अलग करना। और मतलब जस्ट लाइक है इवन और ऑड। ठीक है, इसमें क्या है, वो आपकी चेक होगी वोकैब। और बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन वैसे सी नहीं पूछती, क्लियर कट बात है। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है बैंक पीओ में। बैंक पीओ क्या करते हैं, ये रेड वर्ड भी नहीं देंगे। ये क्या 4 देंगे आपको ऑप्शन, फिर पूछेंगे व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दैट, मतलब वो देंगे आपको ए बी या बी सी या ए बी सी या फिर डी। तो उसमें क्या होगा, देखना होगा आपको कि इन गिवन 4 वर्ड में से कोई 3 या कोई 2 एक पेयर बनाएंगे, या तो साइनो का या फिर एंटो का, उसको ठीक करना होगा। ठीक है, क्लिक करना होगा। तो ये देखिए, ये 9 वर्ड आपके ट्राई करने की कोशिश करो। मैंने आज इजी वर्ड लिए हैं आपको करना कोई। चलिए क्लास शुरू करते हैं। दूसरी बात, जिनके 10वीं रिजल्ट अभी कल जो 10वीं रिजल्ट आया है, आप में से जो पास हो गए हो उनको कंग्रेचुलेशन, और जो बाई लक अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए हैं वो प्लीज़ निराश मत होना। और आप क्या करना, आपको दोबारा तैयारी नहीं करनी, पहले तो पीछे हट के देखना है कि आखिर में कमी कहाँ थी। मतलब उस जो आपका फेलियर है उसे लेना है आपको एज ए एक्सपीरियंस फॉर एवरी एग्जाम, चाहे वो 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे वो MSc का कोई भी एग्जाम हो। उस जो एक्सपीरियंस के बाद उस पर वर्क करना है कि कमियां कहाँ थी। जब तक आप उस कमी का आप नहीं करोगे, यू कैन नॉट बिकम सक्सेस इन एन एग्जाम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्या हमारी देखते हैं। ये पहला देखो कि आपको पहला वर्ड रहा आपके लिए ऑकवर्ड। ऑकवर्ड में देखो क्या देना, क्लम्सी, पॉन्डरस और रफ या फिर डेक्स्टरस। तो ऑकवर्ड मतलब क्या, तो मैं बताता हूँ रियल मतलब। आप समझ लो कि आप पार्टी में गए, ठीक, और पार्टी में आपने खाना खाया और आपके मतलब कि ड्रेस के ऊपर कुछ जो सब्जी के दाग लगे। ठीक है, अब फिर कहता है दोस्त आपको कि दोस्त चलते हैं दूल्हे के साथ फोटो लेंगे। तो वो टाइम जो आपकी होती है ना सिचुएशन डिफिकल्ट, कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, दैट आर द स्टेप। वहाँ आपको काफ़ी सोचना पड़ता है कि यार मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं, क्योंकि वो जो आपकी ड्रेस की जो अपीयरेंस हुई वो आपको वहाँ पे डिसीजन लेने में वो करवा रहा है कन्फ्यूजन, कि मैं वहाँ जाऊँ नहीं। दैट इज कॉल्ड वर्कआउट फॉर मी, मतलब डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड व्हाट कैन आई डू। देखो क्या था वो वर्ड, क्योंकि ये पॉन्डर मतलब होता मल करना, ये इसका रूट वर्ड है। ठीक है, पॉन्डर में मतलब चिंतन करना कि किसी कोई चीज़ मैं करूँ ना करूँ। तो ये जो लग गया ना OS, तो ये बन जाता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, रफ तो एक तरह लिटरली नहीं लिखा कि रफ मतलब रफ चीज़ें बहुत कभी डिफिकल्ट होती है करने में। ठीक है, और एक क्लम्सी मतलब होता है भीड़ा सा, जो बिल्कुल कंजेस्टेड हो। ठीक है, तो क्लम्सी टाइप में होता है। रियल मतलब देखो क्या है, ये तीनों जो है सिनोनिम्स है। ठीक है, किसके, ऑकवर्ड के। ठीक है, और ये डेक्स्टर जो मतलब होता है स्किल्ड। ठीक है, आखिर में स्किल्ड कौन होगा, स्किल्ड कौन होगा, जो आदमी निपुण होगा, हाई मामले में तुरंत लेता हो डिसीजन, चाहे वो कैसे, तो उसको बोलते हैं स्किल्ड। तो ये इसका होगा एंटो। ठीक है, ये क्या है इसका एंटोनिमस। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या है, वो अपेरेंट, ओवियस, परसिप्टेबल, मास्क या वो डिस्टिंक्ट। देखो बताता हूँ बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कई बार आप घूमने गए होगे उत्तराखंड साइड, जब आप जाओगे ना ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर, वहाँ देखना नदी में नदी में जो वाटर फ्लो करता है वो बिल्कुल क्लियर कट होता है। आपको वहाँ पे सब कुछ दिखा देगा कि नदी के अंदर कौन सी मछली तैर रही है, स्विम कर रही है। तो देखिए अपेरेंट फॉर्मली बिल्कुल क्लियर कट दिखना आपको आर पार की आखिर में क्या हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपेरेंट। ठीक है, अपेरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है आपका एडजेक्टिव से, और जब किसी भी एडजेक्टिव के अंदर अधीन लगाते हैं ly, तो बन जाता है वो आपका बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, तो ये आपका है एडजेक्टिव। और क्या होता है डिस्टिंक्ट। देखो मैं बताता हूँ डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है। जिससे मेरे को चश्मा लगा हुआ है, वैसे ही बहुत लोगों को चश्मा लगा होगा आप में। ठीक है, तो जब आप गए होगे आई टेस्ट के लिए वोकलिस्ट के पास, तो उसने आपको क्या हुआ, एक होता है क्लब ब्लाइंडनेस टेस्ट। ठीक है, देखना उसमें क्या होता है, ऐसे जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, उन पॉइंटों में कोई नंबर लिखा होता है, उसे हमें होता है पहचानना। देखिए ना, डिस्टिंग करना क्या क्या चीज़ें क्या है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंग करना। ठीक है, मान लो 2 गोले हैं,
अब कुछ गोले मैं लेता हूँ रेड पेन से। रेड कहाँ गया? ठीक है, देखो आप, अब मैंने कहा कि इसमें से आप बताओ रेड कितने हैं और ब्लू कितने हैं। तो ये होता है डिस्टिंक्ट करना, ठीक है, डिस्टिंक्ट करना फिजिकल बेसिस पर, ठीक है। और ये परसेप्ट मतलब मैं बताऊँ क्या होता है, जो हमारी सेंस ऑफ होते हैं ना ऑर्गन, आई से जो हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड परसिप्ट करना। दैट इज परसिप्ट इज पार्टिसिपिल वर्ब। जब इसमें लगाया हमने IBL तो बन जाता है आपका एडजेक्टिव, और ये नाउन भी है, ठीक है। और ये आपका ऑब्वियस मतलब होता है बिल्कुल क्लियर। तो देखो क्या है आपका, ये तीनों बन गए किसके, वपेन के सिनोनिम्स बन गए आपके। और ये मास्क मतलब होता है ऑब्सक्योर, समझ गए। OBSU, एक मिनट रुक जाओ, साबित करता हूँ। OBSCURE, ऑब्सक्योर मतलब होता है OBCURE, ठीक, मतलब होता है अपनी आंटी छुपाना, जैसे होता है मास्क। के बाद देखते थे बचपन में, जब हम जाते थे रामलीला देखने के लिए, तो हम जो हनुमान जी रावण का राम का वो लेके आते थे मुकुट, तो अपने मुंह पर लगा देते हम। तो मुझसे क्या होता था, जो हमारी आइडेंटिटी है वो हाइड हो जाती थी कि आखिर रियल में हम है कौन। छोड़ो, यदि वो भी याद नहीं है आपको तो अब याद करो। यदि जब आप क्या देखो, जो हम मतलब गमछा जो लगाते हैं मुंह पे मास्क के रूप में अभी, ताकि हम बच सकें वायरस से, जब आप मास्क लगाते हो मुंह पे यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी आइडेंटिटी दिखाई नहीं देती कि आखिर में उसमें है कौन, ठीक है। डिजिटल मास्क का नाम हाई टू आवर आइडेंटिटी। तो इसका तो क्या हुआ, ये इसका हुआ एंटोनिमस, ठीक है। ये साइन होती है तो ये इसका हुआ आंसर डिस्टिंक्ट, ठीक है। फाइंड द ऑड वन में ये देखो अलर मतलब होता है किसी को लुभाना वो अपने काम के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका फैसिनेट क्या होता है क्लॉथ के रूप में। मतलब जैसे मान लो मेरा कपड़ा है, मैंने बहुत सारे सितारे लगाए हुए, तो दैट इज द फैसिनेटिंग टू ऑर्डर, ठीक है। ये इंटाइस में क्या होता है, किसी को प्रलोभन देते हैं किसी गलत काम के लिए कि आप एक काम कीजिए आपको पैसे देंगे, ठीक है। वो और काम मोस्टली गलत होता है, ठीक है। तो होता है इंटाइस करना। ये टेम्प्ट मतलब टेम्प्ट होता है भार और नाउन, ठीक है। टेम्प्ट से मतलब होता है सेम यही अलर्ट, ठीक है। देखो ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। और ये डिटर, ये उसका होता है वो अपोजिट, ठीक है। ये इसका है एंटोनिमस, ठीक है। और आता है नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट है आपका अबॉर्टिव मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल जो डिजायरेबल रिजल्ट ना देता हो। मान लो आपको था कि मैं मैथ में 70 नंबर लेके आया और आप लेके आए 50 नंबर, डेट इज अबॉर्टिव फॉर यू, कि आपकी जो महत्वाकांक्षा थी कि मैं 70 लाऊं लेकिन आया 50, डेट इज कॉल्ड अबॉर्टिव, कि आप जो आपका सक्सेस था मेन टारगेट वहाँ आप पहुँच नहीं पाए, डेट इज कॉल्ड अबॉर्टिव, ठीक है। देखो फ्रूटलेस होता है नहीं मिलना, वेन मतलब बिल्कुल खत्म होना, ठीक है। और यूजलेस मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है वही मतलब कि असफल, इसका होता है रियल मतलब हिंदी में असफल। लेकिन जब मैंने बताया रियल में क्या होता है इसका, कि जो आपका डिजायरेबल पॉइंट था कि मुझे वो चीज़ लेना है लेकिन वो नहीं मिल पाई, उससे थोड़ा कम मिला आपको, दिस कॉल्ड आपका अबॉर्टिव। तो देखो क्या यहाँ पे फ्रूटलेस, वेन और यूजलेस ये तीनों होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच नाउन से, ठीक है। और ये इसके होते हैं सिनोनिम्स। ये प्रोडक्टिव मतलब होता है यूजफुल, तो ये इसका होगा आपका अलग सबसे, क्योंकि ये तीनों सिनोनिम्स के, ये हो गया आपका एंटोनिमस। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका अबोमिनेबल, ठीक है। अबोमिनेबल में क्या होता है ओडियस, रिपेंजेंट, अवर्जन या फिर आपका अफेक्शनेट। देखो क्या है अबोमिनेबल पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ, बनता है ये बनता है आपका ऐसे अबोमिनेट, ठीक है। ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है। यहीं पे जो है इसको हटाया मैं और लगाया ABL, तो ये बना पार्ट ऑफ स्पीच क्या बोलता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या होता है नेक्स्ट बात ओडियस, रिपेंजेंट, अवर्जन या फिर फैक्सिनेट। देखो अबोमिनेबल वो चीज़ होती है जो हमें चीज़ें पसंद ना हो, ठीक है। दैट इज अ वी डिसलाइक देम, तो दैट इज अ, ठीक है। तो वो उसका देखना होता है मैं आंसर। ओडियस मतलब होता है बेकार सा, ठीक, मतलब कि ऑब्नॉक्शियस, ठीक है, ऑब्नॉक्शियस या फिर डिस्गस्टिंग, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्या है आपका रिपेंजेंट, रिपेगनेंट मतलब होता है ये आता है टेस्ट के लिए स्मेल की, कोई मान लो स्मेल बहुत खराब होती है तो वो हमें पसंद नहीं आती, मतलब कि अबोमिनेबल, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। मतलब होता है डाइवर्टिंग, जो हमें डाइवर्ट करता है किसी चीज़ से, तो दैट इज कॉल्ड, तो ये इसके क्या हुए सिनोनिम्स हो गए। और ये आपका पार्ट क्या हुआ एक, ये होगा फैक्सिनेट, जिससे हमारा लगाव हो, ठीक है, टू लव, ठीक है। तो ये होता है ये होगा एंटोनिमस, तो ये इसका हो गया अपोजिट आंसर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या आपका
अलाई अलाई मतलब होता है किसी की फियर, किसी के डर को, किसी को दर्द को या फिर किसी दुख को कम करना, ठीक है, टू काम डाउन, ठीक है, टू काम डाउन, ठीक है। ये अब ये देखो इसमें क्या आपको करना है, एग्रीवेट, पेसिफाई, असोज या फिर सूच। देखो क्या है ये पार्ट, ये यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, ये तीनों का सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स। और ये आपको क्या होता है, एग्रीवेट मतलब सिचुएशन को और ख़राब कर देना, ठीक है, मतलब टू हॉस्टाइल, ठीक है, चीज़ों को और ख़राब कर देना, ठीक है। तो ये इसका होता है अपोजिट। तो ये सारे वर्ब हैं, एग्रीवेट में होता है सिचुएशन को और ख़राब कर देना। मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, उनको जाकर आपने बोला यार तुम ठीक लड़ रहे हो, इसी समझ गया आप उनमें और जो है काम बिगाड़ रहे हो, डेट इज कॉल्ड एग्रीवेट। तो ये इसका हुआ आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या आपका एक्सियोम। एक्सियोम मतलब होता है ट्रूथ, सच्चाई, जो आपको बिल्कुल ट्रूथ हो उसको आपको मानना पड़ता है। जैसे हम मानते थे ना लॉ ऑफ न्यूटन में कि हाँ भाई धरती जो घूमती है तो घूमती है, सीधी सी बात है। उसका कोई उसको देख के आया वहाँ में से नहीं, धरती जो पश्चिम से पूरा घूमती है ना, वेस्ट टू ईस्ट, किसने बोला नहीं ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, नहीं, क्योंकि हमने उसको माना है कि यस वी टू एज्यूम दैट। तो वही होता है एग्ज्यूम। तो यहाँ देखो डिक्टम मतलब ट्रूथ होता है, ये भी ट्रूथ, ये भी मैक्सिमम ट्रूथ। ये आपका तीनों हो गए, इसका सिनोनिम्स हो गए। और ये होता है एब्सर्ड मतलब बिल्कुल बेतुका, ठीक है, मतलब रिडिकुलस, ठीक है, रिडिकुलस। तो ये देखो क्या था इसका एंटोनिमस, ये आपके हो गए। देखो नेक्स्ट क्या आपका एब्जोर। एब्जोर मतलब क्या होता है, देखो फोरसेक, रिलिंक्विश, रिनाउंस, पैट्रोनाइज। देखो क्या होता है एब्जोर मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, कसम खा के मैं ये चीज़ आज से नहीं करूँगा। डेट का एब्जोर मतलब क्या होता है टू अबंडन। तो क्या होता है रिलिंक्विश और रिनाउंस। रिनाउंस द पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन एंड वर्ब दोनों काम करते हैं। राज मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ना, सोचा सके मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। फोरसेक मतलब किसी को छोड़ देना, आवाज़ से हाथ छोड़ देना, ठीक है, फोरसेक करना चीज़ को। या रिलिंक्विश कोई भी पदवी या कोई भी क्रिया को छोड़ना, रिलिंक्विश इच्छापूर्वक। या पैट्रोनाइज मतलब होता है किसी को ग्रहण करना किसी चीज़ को। तो ये तो यहाँ तो देखो इन तीनों में मतलब क्या है कि किसी को छोड़ना, यहाँ क्या है मतलब किसी को अपने अंदर ग्रहण करना। तो ये इसका हो गया वो अपोजिट, ठीक है। और ये तीनों हो गए इसके सिनोनिम्स। तो ये इसका हो गया आंसर आपका, ठीक है। और देखो नेक्स्ट में क्या आता है ऑब्जेक्ट। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन वर्ब दोनों से होता है। इसमें तो क्या होता है अब मतलब होता है नहीं सॉरी ये है पार्ट ऑफ स्पीच ओनली एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ क्या होता है देखो प्रेज वर्थी, डेस्पिकेबल, सर्विल या आप कंटेम्प्टेबल। तो ये देखो क्या है अब जो मतलब होता है बिल्कुल निम्न स्तर का, ठीक है। बोलते केवल क्या दिया आदमी बिल्कुल किसी काम का नहीं है, मतलब जिसमें कोई क्वालिटी हो ही ना वो आपके लायक, ठीक है, मतलब वो आपके लायक उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होना मतलब दिट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या होता है डेस्पिकेबल जो बेकार हो, जिसे पसंद ना करता हूँ, सर्विल या कंटेम्प्टेबल या फिर प्रेज वर्दी। देखो यहाँ पे ये ना कंटेम्प्ट इससे बना है वर्ब, ठीक है, ये आपका रूट वर्ड्स में, ठीक, कंटेम्प्ट, ठीक है। और कंटेम्प्ट मतलब होता है जो कोई चीज़ का करता हो उल्लंघन करता हो, ठीक है, तो ये बनता है कंटेम्प्टिव वर्ब जो उल्लंघन करने योग्य हो, ठीक है। ये डेस्पिकेबल देखो ये तीनों इसके क्या हैं सिनोनिम्स हैं। और ये आपके हैं प्रेज वर्दी, ये आपका है क्या इसका अपोजिट, ठीक है। तो ये इसका वो अलग। देखो ये थे 9 बड़ा सामने आपके। इसमें हमें क्या सीखा आज कि इन्हीं 4 के अंदर इनके सिनोनिम्स भी देख लिए हमने और इनके हमने एंटोनिम देख लिए। तो ये था आपका लेक्चर। बताना कैसा लगा ये आपको रीजनिंग फॉर्म में ऑड एंड इवन फॉर्म। क्यों ये तो जरूरी है क्योंकि इससे आपकी वोकैब होगी स्ट्रॉन्ग कि मैं जो किसी वर्ड के कितने मीनिंग जानता हूँ, ठीक है। रटना होता है अलग। जैसे ये 10 वर्ड थे बहुत ईजी वर्ड थे, ये मैंने बताया क्लमसी, पोंडरस, रफ, डिट इज द सिनोनिम्स ऑफ वोकैब। और मैंने इनकी मीनिंग बताया आपको कि इनकी एजेट मीनिंग क्या होता है। मान लो खाली पोंडर आ गया, आपने सिर्फ पोंडर रट रखा है तो दैट इज द अंतर। पोंडर मतलब होता है मोल करना, मतलब किसी से मंथन करना, मतलब विचार करना चीज़ों। तो ये होता है वर्ड को याद करने का तरीका। दूसरी बात अब आप कोई वर्ड याद करो तो उसके पूरे करो पार्ट ऑफ स्पीच क्यों क्या क्या चीज़ें क्या नाउन है कि प्रोनाउन है कि सॉरी नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव क्या है वो एडवर्ब। तो ये थी क्लास आपकी आवाज़ की वोकैब के ऊपर। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।